Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. Friends, मैं अगर बोलूं कि टाइगर्स एंड लेपर्ड्स अगर जोड़ों में होते हैं और तब इनमें से किसी एक का शिकार होता है, तो क्या दूसरा जोड़ीदार अपने साथी को बचाने की जी तोड़ कोशिश करता है, चाहे वो उसमें कामयाब हो या न हो? क्या ये करता है जी तोड़ कोशिश? जी हाँ, करता है। आज आपको मैं दो ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो सच्ची हैं। एक पौड़ी गढ़वाल की है, जिसमें बहुत फेमस हंटर जॉय वकील है उस कहानी में, और दूसरा है डिकाला की। और डिकाला की उस टाइम की जब, ये समझ लीजिए कि 1911 ब्रिटिश एरा की, जहाँ सिर्फ अंग्रेज लोगों को ही शिकार करने की इजाज़त थी। तो मैंने लिख के रखी थी वो, मुझको याद आ गई कि सबसे पहले तो मैं आपको वो डिकाला वाली स्टोरी, क्योंकि इस समय खूब टूरिस्ट आ रहे हैं डिकाला में, और टाइगर के अटैक्स चाहे वो जानवरों के ऊपर हों चाहे वो इंसानों के ऊपर हों, होते रहते हैं और ये कभी रुकेंगे भी नहीं। हाल में ही आप देख रहे हैं कि कॉर्बेट में करीब 20 दिन 25 दिन पहले डिकुली में एक औरत लकड़ी बीनने गई थी, उसको टाइगर ने मार दिया था। और अभी 4 दिन पहले रिंगोड़ा एक जगह है, वहाँ पर एक टाइगर ने एक लेडी को मार दिया था। बहुत हल्ला हुआ था, ट्रैफिक जाम हो गया था। ऐसा ही एक किस्सा आपको भी सुनाऊंगा, आप सुनेंगे। अक्सर ये पहाड़ों में होता है कि कोई इंसान की जान चली गई। बट मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अगर इस तरह के किस्से होते हैं तो क्या जानवर जिम्मेदार है उसमें? क्योंकि जानवर तो अपने इलाके में रह रहा था, इंसान उसके इलाके में घुसा था और तब वो शिकार हुआ। ये टाइगर या लेपर्ड, ये किलिंग मशीन है। मैंने हमेशा बोला ये बने हैं, इनकी जो बनावट है वो मारने के लिए ही बनी है। भूखे होंगे तो किसी को भी मार देंगे, और अपने इलाके में देखेंगे या कोई किल होगा उसका और कोई इंसान वहां दिख गया तब भी मार देंगे। बहरहाल, आज हम अपनी स्टोरीज की तरफ आते हैं। पहली स्टोरी जो है मैं लेके चलता हूं आपको डिकाला में। डिकाला में अंग्रेज साहब, जब अंग्रेज थे, वो लोग खाली ब्रिटिशर्स को अलाउ था वहाँ, वो उनका शिकारगाह था, यानी वो डिकाला एरिया में वो लोग शिकार कर सकते थे, बाकी कोई अलाउड नहीं था। तो उस ज़माने में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, सब हाथियों से जाया करते थे। और ये 1911 की मैंने आपको किस्सा बताई। तो डिकाला जो चौर है, जहाँ पर आपका ग्रासलैंड है, वहीं का किस्सा बता रहा हूँ, जहाँ इतना मेंशन होता रहता है। अक्सर जो गाड़ी वाले जो गाइड्स जाते हैं आपको बताते हैं टाइगरों की साइटिंग होती है, वहीं की बात बता रहा हूँ। और 1911 में डिकाला में टाइगर्स भी ज़्यादा थे, क्योंकि उस ज़माने में इंडिया में टाइगर भरे हुए थे। और जो बाकी जानवर थे, जो टाइगर का जो चारा था, यानी शिकार थी, हिरन थे, स्पॉटेड डियर्स थे, सांबर थे, ये भी भरे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस इलाके का क्या मंजर रहा होगा उस समय। ऐसे ही एक टाइम पे 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने प्लान किया था टाइगर को हंटिंग के लिए, और 5 हाथी तय हुए। 5 हाथी लेके ये लोग निकले। उसमें से एक हाथी थोड़ा छोटा साइज का था, बाकी तो बिल्कुल एडल्ट थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज आप सुनेंगे, मैं बताऊंगा, जब आप ध्यान से सुनिएगा कि ये कितना इंटेलिजेंट जानवर होता है, ये अपने शिकार की टारगेटिंग कैसे करता है। तो ये लोग निकले, और गर्मी का टाइम था, जून का, बहुत गर्म। कह रहे थे कि बैरल पकड़ रहे थे, लग रहा था आग पकड़ रहे हैं। बड़े मुश्किल से कपड़े अपड़े ढके हुए थे, और फिर पकड़ा हुआ था उन्होंने। अंगोछा जो था, जो महावत थे, उनको भी डबल बैरल दे के रखी थी, क्योंकि खतरा बहुत रहता था। तो जिस इलाके में 1-2 दिन पहले खबर मिली थी वहाँ से कि हाँ टाइगर साइट हुए हैं 1-2, वहीं ये लोग निकले। बहरहाल दोपहर भर ये लोग जो है छानते रहे, इनको कुछ नहीं दिखा। शाम आते आते एक हाथी वाले ने इशारा किया नीचे की घास में, उसको जो है ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स नजर आ रही, जैसे आप देख रहे हो। ये तो अंधेरे में है,
ऐसी स्ट्राइप्स नजर आती तो वो लोग की आंख बहुत तेज होती, खास कर को जो जंगल के लोग हैं, जो महावत हैं, वो ज़्यादातर जंगलों में रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जंगल में रहने वाले इंसान हैं उनकी नॉलेज जंगल की बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उसने ऐसे इशारा करा कि यूँ दूर पे स्ट्राइप्स दिख रही है, तो हाथी, उस तरफ का हाथी आगे बढ़ने लगा। उसमें एक अंग्रेज साहब बैठे हुए थे। वो जब रेंज में पहुंच गए, उन्होंने भी जब स्ट्राइप्स देख लिया तो उन्होंने अपने राइफल उठाए और फायर कर दिया। तो बड़ी जोर से दहाड़ हुई, यानी उसको गोली लग गई है। तब तक वो जैसे झाड़ियों में भागने लगा कि अंदाज लगा कि जो दूसरे हाथी पे एक अंग्रेज बैठे हुए थे, जो 3rd नंबर पे था, उससे एक और फायर उन्होंने किया। तो फिर दहाड़ा और बहुत ऊंचा वो उछला। इसका मतलब दूसरी गोली भी लग गई थी। तो ये निश्चित था कि ज्यादा दूर ये जा नहीं पाएगा। इधर जब ये दहाड़ा, ये पेन की दहाड़ थी, गुस्से और पेन की दहाड़ थी। इसी दहाड़ के साथ इन लोग के पीछे एक टाइगर की रोरिंग सुनाई दी। जब टाइगर की रोड, तो फिर महात्मा ने इन दोनों साहबों को बोला कि साहब एक टाइगर की और आवाज आ रही है। तो इसका मतलब इसके साथ या इससे थोड़ी दूर कोई और टाइगर भी है, और साथ में तभी रहते हैं या तो भाई बहन हो या मीटिंग टाइम गर्मी का था नहीं। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीटिंग का इनका कोई टाइम निश्चित नहीं रहता है। जो एक कहावत है ना कि वो नवंबर से स्टार्ट होकर मार्च तक चलता है, बट ऐसे बहुत विटनेसेस हैं। तराई पे भी मैंने बहुत किस्से सुने थे कि मीटिंग गर्मियों में भी होती है। तो क्या मालूम क्या था, बहरहाल आवाज़ सुनाई दी। तो फिर ये लोग एक थम गए, और ये तो श्योर थे कि टाइगर को गोली लग गई है, तो इसको आज ही हम लोग उठा के ले जाएंगे। अंग्रेज साहबों का शिकार के बाद शौक एक ही होता था कि उसकी चमड़ी लेके उसको अच्छे से टैंक करा देंगे और फिर शिपमेंट से अपने घर भेज देंगे। अगर इंडिया में कहीं अपने बंगलों में रह रहे हैं तो वहाँ सजा देंगे, वरना जब शिकार ज़्यादा हो जाते थे, चमड़ियाँ ज़्यादा हो जाती थी, शिपमेंट से इंग्लैंड भेज देते थे। तो तय हुआ, इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इस समय शाम हो रही है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अंदर इसको सर्च करने के लिए। तो महावतों ने बोला कि नहीं साहब आप चलिए, अभी इसको गोली लगी, ज़्यादा दूर गया नहीं होगी, यहीं कहीं गिर गया होगा। पर दूसरा खतरा था कि जो दूसरी आवाज़ पीछे से आई थी, ये सोच के अंग्रेज साहब कह रहे थे कि अभी छोड़ दो, हम लोग के लिए अच्छा वही होगा कि कल सुबह आए हम लोग। बट महावत जब बोले कि नहीं साहब थोड़ा आगे चलिए देखते हैं, तो ये भी तैयार हो गए कि चलिए आज ही मिल जाएगा, तो आज हाथी में लाद देंगे और निकाला ले जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़े तो जो छोटा हाथी था उसको बीच में रखा था, फिर इधर 2 बड़े हाथी थे। ऐसे करके धीरे धीरे जो टाइगर को गोली लगी थी, जिस तरफ वो जिस घास पर भागा था वहाँ खून बहुत नजर आ रहा। तो ये बढ़ना चालू किए, और ये छोटे हाथी के डायरेक्शन में खून नहीं था। ये पहला और दूसरे नंबर के जो हाथी थे उसमें इनको खून दिख रहा था, उसको ये लोग फॉलो कर रहे थे। और तीसरा हाथी इधर था, फिर उसके बाद 2 हाथी थे घेराव के लिए उस तरफ तैयार थे। और सबके पास ही 12 बोर बंदूक थी, 2 नाली वाली। तो अंग्रेज बिल्कुल लैस होके आए थे कि आज शिकार करके ही जाएंगे। बट अक्सर जो आप प्लान करके आते हैं वो जंगलों में होता नहीं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। और क्या प्लानिंग, अब मैं बताता हूँ कि ये जानवर कितना इंटेलिजेंट होता है और उसकी टारगेटिंग कितनी स्पेसिफिक होती है। चाहे वो हिरन हो, कोई भी लंगड़ा होगा तो वो देख लेगा, कोई भी कमज़ोर होगा या बुढ़ा होगा तो ये टाइगर भाग जाता है, उसी को टारगेट करता है। पूरे झुंड में अगर दौड़ाएगा तो उसी को दौड़ाएगा जो कमज़ोर या उसके अंदर कोई कमी नज़र आती है। और टारगेट उस दिन भी टाइगर ने कर लिया था कि ये छोटा वाला हाथी है, इसको जो अगर गुस्सा था ही, उसको गोलियां लगी हुई थी, वो बैठा होगा और दुपक गया होगा। वो दुपक के धीरे धीरे खिसक के ये बीच वाले हाथी के डायरेक्शन पे आया, तो खून के धब्बे इनको सामने तो नजर आते। जब उधर से इधर आया तब तक तो ये लोग वो आगे नहीं पहुंचे थे, तो इनको समझ में ही नहीं आया ये किधर आ गया है। और छोटा वाला हाथी थोड़ा एक्साइटेड हो गया करके आगे गया, और उसने जो है लपका निकला घास से, और उसकी सूंड पे बहुत तेज अपने पंजे से अटैक किया, और अपने केनाइन भी उसके सूंड में काट के उसी में लटक गया।
और उसका जो फोर्स था, बड़ा टाइगर था मेल, इतना बड़ा फोर्स था कि वो लोग भी, दोनों हाथी जो बगल में थे, उस अटैक से घबरा गए और रुक गए अपनी जगह। और साहब लोग भी रुक गए, महात भी रुक गए। और इसका जो छोटे हाथी का महात था, ये डर से कूद गया। इतना बड़ा खतरा, क्या मालूम वो छोटे हाथी को छोड़ के वो महात को दबा देता। गुस्सा तो गुस्सा ही था, वो गुस्से में ही अटैक कर रहा था। तो उसको दबाने के बाद उस हाथी को उसने बिठा दिया नीचे आगे के घुटने की तरफ। वो छोटा था क्योंकि साइज में, वो जानता था, इसीलिए जानबूझ के उसको टारगेट किया और उसको बैठा लिया। और फिर इन लोगों ने जैसे ही देखा कि हाथी को बैठा रहा है, फायर किया। तो उसको फायर लगी तो नहीं, बट वो पहले से ही घायल था। वहां से जब वो भाग रहा था, उसको, हाथी को उसने छोड़ा। जब फायर होने लगे 2-3, तो उसने हाथी को छोड़ा और फिर घास की तरफ अंदर बढ़ गया। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ अब जाना ठीक नहीं है, हाथी भी घायल हो गया, पहले हाथी को लेके डिकाले कैंपस चलो ताकि इसको इलाज के लिए भेजे। और साहब लोगों ने कहा कि तुम लोग की आइडिया बिल्कुल ख़राब थी, देखो उसके चक्कर में एक हाथी भी इंजर्ड हो गया, एक महात का भी ज़िंदगी खतरे में थी। हम लोग को कल सुबह ही आना चाहिए था उसको देखने के लिए। बहरहाल वो लोग वहाँ से निकल गए और दहाड़ पीछे सुनी थी। तो वो लोग और घबरा रहे थे कि इसका कोई साथी होगा तो वो भी हो सकता है अटैक करे। और ये बहुत जंगलों में इस तरह के बहुत किस्से हुए हैं। कुछ किताब में आपने सुने हैं, कुछ कहानियां बहुत से लोगों ने जंगल में सुनी है, मैं भी उन्हीं में से हूँ। बहरहाल ये लोग निकाला, वापस आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है, कई लोग हाथियों पे, 5 लोग आए, 5 हाथी पर लद के लैस होके सर्चिंग चालू हुई जहाँ वो था। तो देखा एक जगह घास चपटी थी और काफ़ी खून गिरा हुआ था, और एकदम जैसे एक बड़े शेर की गिर जाने की पोजीशन थी, उस हिसाब से घास दबी हुई थी। यानी वहाँ काफ़ी देर वो रहा होगा। और जैसा इन लोगों ने एज्यूम किया, जो महावत थे, उन्होंने कहा साहब इसको जो दूसरा वाला टाइगर था वो इसी के साथ होगा, टाइगरस होगी या टाइगर होगा, वो इसी के साथ ही होगा, या तो भाई होगा या फिर टाइगरस होगी तो जोड़ीदार होगी। ये यहाँ पर मर गया होगा क्योंकि बहुत खून गिरा हुआ था। तो ये जिस तरह का खून गिरा हुआ है, ये यहीं ढेर हो गया होगा, पर इसकी लाश कहाँ गई? तो उन्होंने, एक महावत ने बोला कि इसकी लाश को इसकी साथी जो है वो खींच के ले गया होगा, इस उम्मीद में कि शायद मैं इसको बचा ले जाऊं। उसको मालूम भी नहीं होगा कि इसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। और वो उसको खींचते हुए लेती गई रात के टाइम, जब उसको छोड़ के ये लोग चले गए थे। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके जब सर्चिंग हुई, इन लोगों ने देखा धीरे धीरे घास, एक जब आप कोई शेर या शेरनी एक अपने ही साथी को खींच रहा है तो वहाँ घास बहुत तप जाती है उस वेट से। उसी का पीछा करते करते ये लोग आगे गए, और आगे गए तो देखा कि वहाँ पर ये शेरनी या शेर, एक और शेर थोड़ी दूर बैठा हुआ, और वो जो मरा हुआ था टाइगर, उसकी लाश वहाँ गिरी हुई। तो इन लोगों ने हवा में फायर करना चालू किया उसको भगाने के लिए। जब हवा में कई फायर हो गए तो वो तो छोड़ के भाग गया। बट वो 1-1.5 किलोमीटर आगे तक इतने बड़े टाइगर को अपने दांत से खींच के रात में ले गया था, इस उम्मीद में कि मैं इसका साथी हूँ, किसी तरह इसको शिकारियों से बचा लूँ। तो कैसे कैसे किस्से हैं। साथी छोड़ता नहीं। अपनी कोशिश उसने पूरी की थी बचाने की, कि उसको तो नहीं मालूम था कि ये मेरा साथी खत्म हो गया है, और वो दांत से खींच के अंदर ले गया। अगले दिन जब ये लोग आए तब पता लगा, तो अंग्रेजों को भी ये समझ में आ गया कि ये कार्निवोर्स के अंदर भी जो प्यार होता है एक दूसरे के लिए वो कितना होता है। कि गोली लगने की आवाज़ सुनी, वहाँ से वो पीछे से दहाड़ा भी था, और फिर जब देखा होगा, आँख तेज होती है कि हाथी सब चले गए, तो रात को वो आया या आई जो भी होगी, उसने जो है खींचा और आगे तक खींच ले गई कि इसको यहाँ से निकाल लेंगे तो हो सकता है ये बच जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइगर तो पहले ही मर चुका था। तो ये तो हुआ पहला किस्सा कि टाइगर अपने साथी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। दूसरा आपको मैं लेपर्ड का किस्सा, वो भी एक कार्निवोर है, उसका भी बिल्कुल सिमिलर किस्सा है कि वो अपना साथी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। ये तो पौड़ी गढ़वाल की और 2019 की कहानी है। और इसमें अपने बड़े फेमस जो हंटर हैं जॉय हकील, वो इस शिकार में थे। पौड़ी गढ़वाल में एक गांव है कांधा। कांधा में मीनाक्षी नौटियाल करके एक लेडी रहती थी। उनकी
लड़की का बर्थडे था, तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। अब ये भी किस्सा बहुत बहुत ज़्यादा दहलाने वाला है, क्योंकि फिर यह था कि उनको गाय भैंस उन्होंने पाल के रखी हुई थी, उसका फॉडर के लिए वो निकली थी कि चारा लेके हम आ रहे हैं, चारा ले आएंगे, फिर खाने की तैयारी करेंगे, आज शाम को तुम्हारे को। उसने अपने दोस्त को भी जो है इनवाइट किया हुआ था, और फिर ये था कि खाना बनाएंगे और सब लोग आएंगे, केक काटेंगे, खाना खाएंगे। बट ऊपर वाले को जो मंजूर होता है ना, और जंगल की लाइफ क्या होती है उसका आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मीनाक्षी नौटियाल जी गई फॉडर इकट्ठा करने के लिए, इनके ऊपर अटैक हो गया लेपर्ड का। लेपर्ड छुपा होगा, कहीं से अटैक किया, इनको दबा दिया, तो ये चिल्लाई बड़ी जोर से अपने को बचाने के लिए। तो अब वो घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो गांव के लोगों ने इनकी आवाज़ सुन ली, तो ये लोग लाठी डंडा लेके हाय हाय करके भागे। तो ये जो मेल था ये तब तक ये मर गई थी, इनको दबा दिया था, इनकी डेथ हो गई थी। बट जो गांव वालों ने देखा सरप्राइजिंगली कि जो मेल बड़ा वाला था वो तो दबा के बैठा था, और फिर एकदम सतर्क हो गया लोगों को आते देख के, क्योंकि लाश भी नहीं छोड़ना चाहता था, है ना। और कब हुआ ये? जब मीनाक्षी नौटियाल जी गिर गई थी, गांव वाले गए, इनकी जो है बॉडी को रिट्रीव करके ले आए गांव में, और बड़ा हो हल्ला हुआ। उसमें भी यही सेम केस था कि भी गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया। 2-3 दिन जंगल के शिकारी गए उनको ढूंढने के लिए, बट जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ गांव वालों ने बताई कि वहाँ एक नहीं 2 लेपर्ड्स थे। ये अक्टूबर 2019 की बात बता रहा हूँ, और 23 अक्टूबर का किस्सा है, शायद यह ऑन रिकॉर्ड भी होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर का। बहरहाल वो बस उनकी बॉडी तो ले आए, बट उनकी जान तो निकल गई थी। तो बर्थडे क्या होता, वहाँ तो मातम बन गया उस घर में, और गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान में था। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। तब फिर ये हुआ कि भाई जल्दी से शिकारी भेजे, फॉरेस्ट के शिकारी आए सर्च करने के लिए। 3-4 दिन सर्च किया, इनको वो जोड़ा नहीं दिखा। आखिरी में फिर एक प्रोफेशनल हंटर जॉय वकील, उनको इनवाइट किया गया, और 28 अक्टूबर के रात के 11 बजे सर्च पार्टी जब चल रही थी, जिस डायरेक्शन पे पता लगा कि ये जोड़ा दिखा है, उन्होंने एक लेपर्ड उनको दिखा, वो समझ गए, क्योंकि उनको 4 आंखें चमकी थी रात में, वो समझ गए थे ये जोड़े वाले। एक थोड़ा पीछे था, एक आगे था। तो इन्होंने जो फायर किया तो उस मेल को लग गया, और उसी मेल ने मीनाक्षी नौटियाल को मारा था। बट इनको तो नहीं मालूम था कि रात के अंधेरे में पता नहीं लगता, बस सर्च पड़ा, बस उसमें सेकंड्स लेने पड़ते हैं आपको। सेकंड्स लिया, इन्होंने फायर किया, फटाक फटाक 2 फायर किए। जैसे वो भागने लगा था, दूसरा फायर लोड करके मारा उसको, तो वो गिर गया वहीं, और फिर अंदर की तरफ थोड़ा भाग गया। और तब इन्होंने देखा जो पीछे जो आंख चमक रही थी वही साथी होगी। तो ये कंफर्म हो गए कि ये वही जोड़ा है जिन्होंने मीनाक्षी नौटियाल को मारा है अटैक करके। इन्हें लोग साथ में अटैक करके मारते हैं। और मीनाक्षी नौटियाल के पहले भी 1-2 केस। पौड़ी, आपको एक चीज़ बता दूं, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहां मैन ईटर के बहुत विक्टिम्स हुए हैं, ह्यूमन बीइंग्स। एक बड़ा रिकॉर्ड है पौड़ी गढ़वाल का। तो अब ये लोग उस समय तो रिस्क नहीं ले सकता थे, लौट के चले आए। यही तय हुआ था फिर इस कहानी में भी कि सुबह ही सर्चिंग करेंगे। तो उसमें तो गांव वाले भी, फॉरेस्ट वाले भी, जॉय वकील खुद, और बाकी 3-4 लोकल हंटर्स सब साथ में निकले। उसकी सर्चिंग चालू हुई। तो वहाँ भी यही देखा कि एक मिट्टी की पैच थी जहाँ पर साफ साफ वो लेपर्ड के पड़े होने का निशान मिला, तो खूब खून था उसमें। तो वो समझ गए कि इस जगह उसकी मौत हुई है, पर बॉडी नहीं थी। तो बॉडी कौन ले गया? तो इन लोगों ने समझ लिया कि कहीं एक, अब वो लोग सभी लोकल है, चाहे आप जॉय वकील को बोलिए, चाहे आप फॉरेस्टर्स को बोले, दे आर ऑल लोकल्स। वो समझ गए कि इसका जो दूसरा साथी था उसने अपने साथी को बचाने के चक्कर में इसकी बॉडी को खींचा होगा। तो रात भर में
वो जो दूसरी फीमेल लेपर्ड थी, लेपर्ड ने अपने साथी को वहां से जहां वो मरा था उस जगह से कम 1.5-2 किलोमीटर तक आगे खींचा। बट वो टेरेन थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ा से छोटे छोटे पत्थर भी थे, मिट्टी भी थी, कहीं झाड़ियां भी थी, तो सब जगह जो थोड़ा बहुत खून उसका था, हालांकि बहुत सूख भी रहा था, बट वो जो निशान था ना ट्रैक का वो दिखता रहा। तो वो बेचारी अपने साथी को बचाने के लिए करीब 1.5-2 किलोमीटर तक उसको रात में खींच के ले गई थी। फिर जब सुबह हल्ला हुआ, लोग आए, इन लोगों ने हवा में फायर किया तो वो छोड़ के भाग गई। तब फिर उस लेपर्ड को रिट्रीव किया गया, फॉरेस्ट वाले उसकी बॉडी को लेके आए। बट जो सबसे बड़ा खतरा बाकी था वो ये था कि आप एक लेपर्ड को तो ले आए, दूसरा जो फीमेल लेपर्ड थी वो भी मैन ईटर थी और वो अपनी जगह से भाग गई थी। और वो कहाँ गई है पक्का है कि ये इलाका छोड़ के कहीं और चली गई होगी। और वो जब आगे की कोई किलिंग करेगी तब समझ में आएगा कि अब आप उसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए थे, आपने दूर से ही देखा था कि जब किलिंग करेगी तो अकेले अगर करेगी, जो हमेशा वहाँ के टाइगर्स लेपर्ड्स करते हैं। ये पहला मिसाल था जो हकील को भी दिखा कि ये जोड़े में था और जोड़ीदार ने अपने साथी को बचाने के लिए जी तोड़ संघर्ष किया होगा, रात में चाटा होगा खूब। जो जंगल के लोग किस्सा बताते हैं कि अपने साथियों को ये लोग किस तरह रिट्रीव करने के लिए कोशिश करते हैं कि शायद जिंदा हो जाए, आखिरी में बिल्कुल जो होपलेस हो जाते हैं तब छोड़ते हैं। तो मेरे ख्याल वही उस लेपर्ड, फीमेल लेपर्ड ने किया होगा, साथी को खींच के ले गई होगी इस उम्मीद में कि शायद ये जिंदा बच जाए, बट वो तो पहले ही मर गया था, चला गया था। तो उसको फिर वहाँ छोड़ा। अगले दिन वो गई नहीं, रात भर उसी के पास बैठी रही, पर जब अगले दिन सुबह सर्चिंग के टाइम पे हल्ला हुआ तब उसको छोड़ के वो भागी और वो इलाका छोड़ के फिर वो दिखी ही नहीं। तो जॉय हकील और बाकी शिकारियों को, फॉरेस्ट के जो लोग थे, ऑफिशियल्स थे, उनको ये खतरा था कि एक साथी तो मर गया है। ये लोग जोड़े में ही हंटिंग करते थे या शिकार करते थे, इंसानों का भी अटैक जो होता था। क्योंकि जिसको मारा था मीनाक्षी नौटियाल वो एक 40 साल की लेडी थी, यानी पूरी एडल्ट थी। तो नॉर्मली ये लेपर्ड्स करते नहीं, ये बच्चों पे ज़्यादा अटैक करते हैं, बट ये केस बहुत अलग था। इसमें एक एडल्ट लेडी की डेथ हुई थी और इसीलिए भी हुई थी कि वो लोग जोड़े में अटैक किए होंगे। जिस समय उसको गोली लगी उस समय मेल होगा, जो है मेल ने मारा होगा और फीमेल ने बैकअप किया होगा। बट जो गोली लगी थी तो खाली मेल जो था वो नज़र आया और फीमेल पीछे नज़र आई, बट जोड़ा नहीं छोड़ा, अपने साथी को नहीं छोड़ा। खतरा इनको मालूम था कि यहाँ पर जो है शिकारी हमें सर्च कर रहे हैं, तो इनको ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने ऐसे ही बोला कि लेपर्ड सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, दे नो। और फिर अपने साथी को वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर ड्रैग करके ले गई कि शायद इंसानों की नज़र में ये ना आए, बट इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है तो वो सब सर्च कर लेता है। तो इंसान ने सर्च कर लिया और दूसरी वाली जो फीमेल लेपर्ड थी वो एब्सकॉर्डिंग थी। अब आगे अगर कहीं भी उसने कई वारदातें की होंगी तो यू नेवर नो, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि वो इसी ने किया है कि ऐसे और भी किस्से जंगल के हैं कि जब मैन ईटिंग लेपर्ड या टाइगर को आप फॉलो करते हो, खासकर लेपर्ड को, तो ये माना जाता है कि जब बहुत लंबा टाइम चला जाता है, आप उसका ढूंढ नहीं पाते उसको, तो इस बीच में 2-3 इनोसेंट लेपर्ड्स की भी डेथ होती है। अब फॉरेस्ट वाले उसको डिक्लेयर करें ना करें, बट लोग जानते हैं कि जो बॉडीज मिली हैं वो गलती से मारी हुई थी। यानी कुछ इनोसेंट लेपर्ड्स भी, जब भी मैन ईटर्स को फॉलो किया जाता है, चाहे वो कॉर्बेट साहब के टाइम से हो, ऐसा अक्सर हुआ है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि 1-2 इनोसेंट लेपर्ड मैन ईटर्स को ढूंढने के चक्कर में मार दिए जाते थे, क्योंकि उसकी जो पक्की रूपरेखा उस लेपर्ड की थी वो किसी को बहुत नज़दीक से नज़र नहीं आती। आप अंदाजे से उसके हैबिट से ही आप एक भाप ले सकते हो, भाप सकते हो कि वो वाकई मैन ईटिंग है कि नहीं है, इंसानों से डरता है कि नहीं डरता। बाकी लेपर्ड तो देखेगा लपक के भाग जाएगा। जो थोड़ा मैन ईटर टाइप हो जाता है, जो इंसानों को मार चुका है या इंसानों पर अटैक कर चुका है,
वो थोड़ा सा डायरिंग हो जाता है, बट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये देखते पलक झपकते ही निकल जाते हैं। तो ये 2 कहानियाँ आज मैंने आपको ये बताई हैं, और ये इसलिए बताई है कि जानवरों में आपसी प्यार क्या होता है और एक दूसरे के लिए कितना केयर करते हैं, और उसको बचाने के लिए कभी कभी जब अपने साथी को मरा पाते हैं तो उसको बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। ये दोनों सच्ची कहानी हैं, एक ढिकाला की है 1911 की, और दूसरी पौड़ी गढ़वाल की है। और इसमें भी कांधा विलेज जो है पौड़ी गढ़वाल का, वहाँ एक लेपर्ड है का जोड़ा था, और वहाँ टाइगर का जोड़ा था ढिकाला में। तो ये बड़ा रेयर किस्से होते हैं इस तरह की जोड़े में ऑपरेट करें। कई किस्से हैं ऐसे, बट जो मैं आज जो बता रहा हूँ आपको, जो मेरे को मालूम है ढिकाला की, क्योंकि ढिकाला इस समय बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है कॉर्बेट का, बहुत से लोग जाते हैं, और जो जा रहे हैं उनको ढिकाला के बारे में, पुराने ढिकाला के बारे में भी मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों स्टोरीज जो ट्रू स्टोरीज हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो और लोग जुड़िए, मैं आपको और अच्छी स्टोरीज देने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, ताकि मैं इनकरेज हूँ और आपको स्टोरीज दूंगा। आप लोग खूब स्वस्थ रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।